हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता पटनायक है और आज हम नीट एग्ज़ाम 2021 का बायोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला सीरीज़ है, इसमें हम सिलेबस और वेटेज जानेंगे। आज हमारे डिस्कशन के टॉपिक रहेगा नीट एग्ज़ाम में क्या क्या रहता है, उसमें हर एक सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और बायोलॉजी सब्जेक्ट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न और बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वेटेज और पिछले 10 साल में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए और आगे का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब आज जानेंगे हम ये सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। अभी स्टूडेंट्स, आप सबको पता है नीट एग्ज़ाम में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। नीट एग्ज़ाम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि बायोलॉजी के 46 क्वेश्चंस 11th से और 44 क्वेश्चंस 12th से, तो बायोलॉजी के टोटल मार्क्स हो गए 184 प्लस 176, मतलब सिर्फ बायोलॉजी से हमें 90 क्वेश्चंस है और 360 मार्क्स है। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स 180 मार्क्स, केमिस्ट्री 180 मार्क्स के हैं, क्योंकि फिज़िक्स के क्वेश्चंस सिर्फ 45 है और केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस हैं, तो 45 और हर एक क्वेश्चन के मार्क है 4 मार्क्स, तो इसीलिए करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स है। तो बायोलॉजी के लिए 90 क्वेश्चंस के लिए 360 मार्क्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 45 हो गए 180, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 180 स्टूडेंट्स और 180 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए 720 मार्क्स हैं। ये देखिए बायोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आगे हमारे बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, राइट। बॉटनी के हो गए 92 मार्क्स और क्लास 12th के हो गए 96 मार्क्स। वैसे ही जूलॉजी के 11th स्टैंडर्ड से 84 मार्क्स और 12th स्टैंडर्ड के 88 मार्क्स। तो टोटल देखिए स्टूडेंट्स, बॉटनी के 188 मार्क्स हो गए और जूलॉजी के 172, मतलब बायोलॉजी के 360 में से बॉटनी का ज़्यादा है ना। तो बॉटनी जूलॉजी से ज़्यादा बॉटनी है 52.22%, मतलब बॉटनी का पोर्शन हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बॉटनी के टॉपिक्स ज़्यादा हैं, इसलिए बॉटनी के क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहेंगे और मार्क्स भी थोड़ा ज़्यादा है, पर टोटल बॉटनी और जूलॉजी मिला के 360 मार्क्स है स्टूडेंट्स। ये देखिए एग्जाम पेपर पैटर्न देखिए, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का पेपर है ये और टोटल कितने क्वेश्चंस है 180 क्वेश्चंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के 180 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है, तो टोटल मार्क्स हो गए 720 और नेगेटिव मार्किंग हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है। 3 घंटे का पेपर है, 180 क्वेश्चंस हैं, टोटल मार्क्स 720 है, क्योंकि हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क है। एक अगर गलत हुआ तो आपको 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। ये देखिए 11th का वेटेज और 12th का वेटेज। तो जो हम NCERT सिलेबस में टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, मैं अभी बताने वाली हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स के हिसाब से 11th के सिलेबस में से ये देखिए बॉटनी 27% है सबसे ज़्यादा और फिज़िक्स 25%, केमिस्ट्री 25% है और जूलॉजी 23। बॉटनी जूलॉजी मिला के 50% हो गया स्टूडेंट्स। और 12th का वेटेज देखिए, बॉटनी यहाँ पर भी ज़्यादा है 27%, जूलॉजी 24%, फिज़िक्स 25% और केमिस्ट्री 24%। तो ये हो गई हमारी वेटेज की बारी फ्रॉम 11th और 12th सिलेबस। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, ये रहा बायोलॉजी का सिलेबस नीट एग्ज़ाम के लिए। 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस अगर आप NCERT या CBSE 11th 12th बुक ले लें तो आपको ये 10 टॉपिक मिल जाएंगे।
11th में से आपको ये 5 टॉपिक प्रिपेयर करना है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और 12th के एनसीईआरटी के बुक से आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, ये 10 टॉपिक में से ही आपको नीट में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको ये हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। एमसीक्यू टॉपिक्स बहुत ही कंफ्यूजिंग रहते हैं, बट अभी हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। पिछले 10 साल में उसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए आप, में हर एक टॉपिक पिछले 10 साल में उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं और 2019 में कितनी बार वो वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ये रहा लिविंग वर्ल्ड। आप देखिए पिछले 10 साल में सिर्फ 8 क्वेश्चंस आए हैं और 2019 में 1 क्वेश्चन आया है, ओनली 1। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से पिछले 10 साल से 51 क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यह हो गया एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और सेल। ये 3 चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हो। सेल का तो 62 आंकड़ा है। 62 मतलब पिछले 10 साल में 62 क्वेश्चंस आए हैं और 2019 में 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही दिखा रहा है कि आपको सेल चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। एनाटॉमी इन प्लांट्स पिछले 10 साल में इतने ज़्यादा नहीं है, पर 2019 में 3 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये देखिए एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स, पिछले 10 साल में 60 क्वेश्चंस आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो 2019 में 1 ही क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखिए बायोमोलिक्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले 10 साल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से 54 क्वेश्चंस आए हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 50 क्वेश्चंस आए हैं। अभी 2019 में देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस आए हैं। 3 क्वेश्चंस बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 क्वेश्चंस आए हैं 2019 में। वैसे ही यहाँ पे देखिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 19 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10 साल में और 2019 में 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल, तो ये साल भी वैसे ही आने का। अभी 2020 का क्वेश्चन पेपर जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं वो भी डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 56 मार्क्स आए हैं पिछले 10 साल में और 2019 में 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चंस। मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। रही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, डिजीज़ के ऊपर तो हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं और पिछले साल 5 क्वेश्चंस थे। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में से भी पिछले साल 5 क्वेश्चंस थे। पिछले 10 साल में 45 क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि ये चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये चैप्टर में से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर आपको ज़्यादा। अभी स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन देखिए, एक ही क्वेश्चन आए हैं, तो इस पर ज़्यादा हम नहीं फोकस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये रहा आज का सेशन। अगले सेशन में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।